हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, भारतीय संस्कृति की छाप और साथ ही साथ हिंदुस्तान विरासत के साथ किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है, उसी की ये तस्वीर आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में बनकर तैयार। रोमाना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ वो दुनिया के 10 बड़े कॉम्प्लेक्स जो हैं उनमें से एक है। यानी कि आज भारत इस स्थिति में है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी श्रेणी में खड़ा है, उनके साथ कंपटीशन कर रहा है। और ये कहने में हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स जो नया बनकर तैयार हुआ है, जिसकी पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं। उसका शुभारंभ के से पहले जो गृह पूजा होती है, जो शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार पूजा पाठ किया जाना है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईटीपीओ सेंटर के अंदर हैं, जहां पर वो पुजारियों के साथ पूजा पाठ में लीन हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज हम दुनिया के 10 बड़े ऐसे देशों में से शामिल हैं जहां पे 10 बड़े ऐसे कन्वेंशन सेंटर हैं, जिनमें एक आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर भी है, एक आईटीपीओ इंटरनेशनल सेंटर भी है, जिसको आप कह सकते हैं कि जहां 7,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स एक साथ बैठकर कोई मीटिंग कर सकते हैं। 123 एकड़ में फैला, ऑलरेडी बहुत पहले से ये बना था, लेकिन इसको जो रीडेवलपमेंट का प्लान किया गया और इसको बनाया गया, उसके बाद अब ये एक ऐसा भव्य रूप ले चुका है कि इसमें जो सबसे पहली बैठक होगी उसमें दुनिया भर के जो कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मौजूद रहेंगे। यानी कि G20 की जो बैठक सितंबर महीने में होनी है, 9 सितंबर के बाद से, वो बैठक यहीं पर होगी, जब दुनिया के लोग आएंगे और इस सेंटर में दुनिया की तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो उस समय हमें गर्व महसूस होगा कि हम एक ऐसे होस्ट हैं जिन्होंने बहुत कम समय में एक ऐसा सेंटर क्रिएट किया है, एक ऐसा माहौल बनाया है जो दुनिया के लोगों के लिए उदाहरण है। तो रोमाना, अपने आप में ये अद्भुत है, बहुत बेहतरीन बनाया गया है। और अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियोस सामने आए हैं सरकारी एजेंसियों के जरिए, वो भी अपने आप में अद्भुत दिखाई पड़ रहे हैं। जी रोमाना। और नीरज, मुझे ध्यान आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बयान दिया था बीजेपी सांसदों के साथ जब वो बैठक कर रहे थे कि साहब तीसरे टर्म में आएंगे तो फिर हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और ऐसे में ये आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स, मतलब जो उद्योग कारोबार के लिए एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच है, तो अगर देखा जाए तो सारी कड़ियां एक साथ जुड़ती हुई नजर आती हैं। और ऐसे में देश जो है वो विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, सबसे बड़ी बात यही है कि ये देश इस तरह आगे बढ़ रहा है कि अब जो राजनीति हो रही है वो विकास की राजनीति हो रही है। जो बात हो रही है वो महाशक्ति बनने की हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम तीसरे टर्म में आएंगे तब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेंगे, सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनकर उभरेंगे, और उस समय एक विकसित देश की तरफ अग्रसर होंगे और 2047 तक। यानी कि एक बड़ी बात यह है कि भारतीय राजनीति में पहले राजनीति की जो चर्चा होती थी कि क्या कर दें, कैसे, किस घोटाले पर बात होगा, अब जो बात हो रही है वो विकास पर हो रही है, विकास नीति पर हो रही है, देश कैसे आगे बढ़े इस पर हो रही है। और मज़ेदार बात यह है कि विपक्ष भी उसमें सहभागी हो रहा है। विपक्ष भी जिन राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहा है वहाँ भी वो भी विकास मॉडल की बात कर रहा है। तो सत्ता और सरकार और विपक्ष दोनों में अब ये जंग छिड़ चुकी है कि देश का विकास कैसे हो, कैसे आगे बढ़े। और इसमें नरेंद्र मोदी को कहा, इसमें कहने में कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से अब तक की जो यात्रा है उसमें राजनीति का चेहरा बदल दिया है और विकास की राजनीति को इस तरह से वो आगे लेकर आए हैं कि हर व्यक्ति देश में विकास की राजनीति को खोज रहा है। 2047 तक का मंत्र दिया कि हम एक विकसित देश बनकर तैयार हो जाएंगे और उस समय इस देश की तस्वीर अलग होगी। क्योंकि आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में एयरपोर्ट्स का कायाकल्प हुआ, रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, रेलवे के स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, ऐसे कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो हमारे सनातन मंदिरों का जिस तरह से स्वरूप बदला वो अपने आप में अद्भुत है। न्यू पार्लियामेंट आपके सामने है, तो आप ये कह सकते हैं कि नई सदी में बहुत कुछ नया हो रहा है। जी, और नीरज, शायद यही वजह है कि देश की सियासत में इस वक्त जिस तरीके की हलचल की खबरें आ रही हैं कि अभी अभी हमने दर्शकों को ये जानकारी दी, कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव वाला नोटिस जो दे दिया गया है। मतलब एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाने की तैयारी में है, और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें
जहां इन तमाम बातों से बेफिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।